महाराज जी, अगर हम बात करें तो लोगों के जो सवाल हैं, वो जी। कहा जाता है कि आपके बारे में बड़े स्मार्ट संतों में गिनती की जाती है आपकी। पॉलिटिक्स में कितनी रुचि रखते हैं महाराज जी? मेरी व्यक्तिगत रुचि तो पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं। अयोध्याचार्य जी को आप जानते हैं, सभी जानते हैं जी। लगभग। उन्होंने कह दिया कि जो है शिव को कृष्ण का साला बता दिया। अब उस छोटे से बालक के इतने बड़े भोलेनाथ साले कैसे हो सकते हैं? उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, जी। सुने होंगे आप। जी, जी। बहुत बयान देते हैं। एक उन्होंने चौपाई को लेकर बयान दिया, जी। फिर रामायण कथाएँ दी, जला दी। क्या कहेंगे इसके बारे में? चौपाई सही है या केशव प्रसाद ये स्वामी प्रसाद मौर्य सही है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ। आपकी फेवरेट भजन कौन-सा है आपका? भजन के रूप में तो रामचरितमानस का एक छंद है, जिसको मैं अक्सर हमेशा हर पल गुनगुनाता हूँ। अब नाथ करी करुणा बिलोकहूँ, देहूँ जो बर मांगहूँ। लोगों के द्वारा कहा जाता है कि भारत की पहचान भारतीयों से होती है, लेकिन भारतीयों की पहचान सनातन से होती है और सनातन की पहचान साधु संतों से होती है। भारत में एक बड़ा तबका साधु संतों का है। अगर हम पुराने इतिहास में देखें या काल में देखें, तो कई सारे ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने अपने वाणी से और अपने तरीके से भारत को आगे पहुंचाया और बढ़ा भी रहे हैं। आज हमारे साथ जाने-माने कथावाचक बापू चिन्मयानंद जी हैं। चिन्मयानंद जी के बारे में बता दें और हम बताएँगे भी आगे चल के कि क्या-क्या इनके जीवन काल में रहा, वर्तमान में क्या है, भविष्य में क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन कहा ये जाता है कि सीधे तौर पर साधु महात्माओं ने अपना जो कार्य किया है, वो भारत की उन्नति के लिए बेहतर है। बापू जी, शुरुआत करेंगे आपसे हम। जी। सबसे तो पहले हम आपके नाम से ही शुरुआत करेंगे कि जैसे मेरे पास जानकारी है कि भारत में एक गांधी जी हुए, जिनके आगे बापू लगा। एक कथावाचक कह सकते हैं, प्रसिद्ध संत मुरारी बापू कह सकते हैं, और एक आप हैं चिन्मयानंद जी, बापू लगता है। ये बापू लगने का क्या कारण है, कैसे लगा? मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँ, गुरुदेव ने मेरा नाम जब चेंज किया तो स्वामी चिन्मयानंद रखा। लेकिन जब गुजरात की ओर मैं कथा करने के लिए गया, तो पहले स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ऐसा पोस्टर में लिखा जाता था। लेकिन कलोल में और उस तरफ जब कथाएं हुई, गुजरात के तरफ, तो वहाँ गुजरात का बड़ा ही सम्मानित शब्द है ये बापू। छोटे बच्चे को भी बड़े प्यार से, जैसे हम इधर महाराज बोलते हैं, तो उधर लोग बापू बोलते हैं। तो बड़े प्यार से लोग बापू बोलना शुरू कर दिए, तो बस चिन्मयानंद बापू ही हो गया। कई सारी चीज़ें रहीं जो कहना ऐसा आसान नहीं होता है कि आप एक मिशन चलाते हैं, विश्व शांति मिशन करके, जो हरिद्वार से है। विश्व कल्याण उसमें मिशन ट्रस्ट। उसमें कई सारे बच्चों का आप योगदान पढ़ाई से लेकर के शादी तक देखते हैं। जब आपने ये बनाया, तो देखा होगा कि शुरुआती दौर में जो भारत में तबका है, एक बहुत बड़ा तबका है गरीबी का, आपने उस जी। मुद्दे को उठाया और बढ़ा रहे हैं लगातार। कहाँ तक की ये तैयारी है भारत को, अगर इस पायदान पे अगर पीछे है अगर गरीबी में तो? देखिए, ऐसा है, पूरे समंदर को एक साथ मीठा तो नहीं किया जा सकता है। पूरे भारत की समस्याएं एक साथ समाधान भी नहीं प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन जैसे भगवान राम समुद्र पर पुल बनवा रहे थे, तो सभी ऋक्षबंदर अपने अपने ढंग से अपनी सेवा दे रहे थे, अपना सहयोग दे रहे थे। उसमें एक छोटी सी गिलहरी भी अपने ढंग से स्नान करती और बालुओं पर जा करके लौट जाती, उसके रोम छिद्रों में उसके शरीर पर जो बालू कण लग जाते, उसको जा करके वो वहां झिटक देती थी। तो भगवान राम ने उसको पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि प्रभु, मैं इतने बड़ा पत्थर तो नहीं उठा सकती हूँ, लेकिन मेरे शरीर पर जो छोटे छोटे कण चिपक जाते हैं, उसको जा करके मैं पुल पर बिखेर रही हूँ। मेरा भाव यह है कि मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। उसी तरह अब इतने बड़े भारत में मैं अकेला तो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं पूर्ण रूपेण सबको शिक्षित कर दूंगा, गरीबी मिटा दूंगा। पूरे भारतवर्ष में एक गिलहरी की भांति मैं भी अपने ढंग से जितना बन पा रहा है मुझसे, मैं सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, अगर हम बात करें तो लोगों के जो सवाल हैं,
वो जी। कहा जाता है कि आपके बारे में बड़े स्मार्ट संतों में गिनती की जाती है आपकी। ऐसा क्या राज क्या है कि मतलब स्मार्टनेस आपके झलकती है? हालाँकि और भी लोग हैं, लेकिन आपके बारे में भी ऐसा कहा जाता है। ये तो व्यासपीठ पर बैठता हूँ तो हर प्रकार के श्रोता आते हैं। कोई कथा के प्रेमी होते हैं, कोई संगीत के प्रेमी होते हैं, कोई सौंदर्य के प्रेमी होते हैं और जैसा भाव सामने वाले के प्रति रहता है, वो सामने वाला वैसा ही उसको दिखाई देता है। मैं तो अपने आप को ऐसा कभी कुछ मानता नहीं हूँ, ना मैंने सोचा, मेरे से भी बहुत सुंदर-सुंदर बहुत सारे लोग दुनिया में होंगे। पर क्या होता है कि जब हम किसी के प्रति श्रद्धा से जुड़ जाते हैं, भाव से जुड़ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप दिखाई पड़ने लग जाती हैं। अब जैसे हम किसी से भी प्रेम करने लग जाएँ, तो उस प्रेम के कारण उसके भीतर अपने आप सौंदर्य दिखाई देने लग जाता है। तो हमारे प्रेम और भाव का प्रतीक होता है। लोग इतना प्रेम करते हैं, इतने भाव से देखते हैं कि किसी को मैं शिव रूप में दिखाई देता हूँ, किसी को राम रूप में दिखाई देता हूँ। मैं जो हूँ वही हूँ। ये उनको देखने का उनका देखने का नज़रिया बदल जाता है, इसलिए इस तरह से दिखाई देता हूँ। पॉलिटिक्स में कितनी रुचि रखते हैं महाराज जी? मेरी व्यक्तिगत रुचि तो पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि अ, राष्ट्र से मुझे प्रेम है। जब भी कभी राष्ट्र की कोई बात आती है, तो मैं व्यासपीठ पर रखता ज़रूर हूँ उसको। महाराज जी, लेकिन आप रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन आपकी धर्मपत्नी जी, जी। मेनका पांडे जी, मिर्ज़ापुर से लड़ने का किया, उसमें फिर कैसे क्या मतलब सामंजस्य बना आप दोनों के बीच में? देखिए ऐसा है, मैंने कभी भी उनको अपनी सीमाओं में मैंने बाँधा नहीं और ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी जैसी पत्नी मुझे मिली, उनको भी सेवा में बड़ी रुचि है। तो समाज की कई बातें ऐसी होती हैं, जिसका हल राजनीतिक माध्यम से ही हो सकता है। तो जैसे क्षेत्रों में उन्होंने भ्रमण किया, उत्तराखंड में भी बुंदेलखंड क्षेत्र में भी, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी कई जगह उन्होंने दौरा किया। तो बहुत सारी समस्याएँ जैसे ही बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर स्कूल नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए उनको लगा कि चलो मैं कब तक नेताओं को हाथ जोड़ूँगी, मैं खुद ही प्रयास करती हूँ। तो इस भावना से उतरने का उन्होंने एक प्रयास किया और अब जैसी ठाकुर जी की इच्छा। आप इतने बड़े मंच से व्यास सीट पर बैठते हैं, पर उस व्यास पीठ पर बैठने के बाद में चाहे वो भारत का कितना भी बड़ा नागरिक हो, पद में जी। सब नतमस्तक होते हैं। लेकिन नतमस्तक के साथ-साथ क्या ऐसा कभी पास आपके पास ऑफर आया कि आपको हम सीधे संसद में बैठा लेंगे? नहीं, नहीं, ऐसा मेरे पास आया नहीं और मैं समझता हूँ कि मैं उस योग्य भी हूँ भी नहीं, क्योंकि माना कि मुझे रामचरितमानस के विषय में ज्ञान है, भगवान की कथाओं का मुझे अ, आनंद प्राप्त होता है, लेकिन संसद में बैठ कर के बोलना उसके लिए बहुत नॉलेज और बहुत ज्ञान की आवश्यकता है और बहुत ही परिपक्वता की आवश्यकता है। मुझे लगता नहीं कि मैं भी उस योग्य हूँ, आगे उस क्षेत्र में नहीं है, हाँ, मतलब इस उस क्षेत्र में क्षेत्र तो में आप हैं कि कथा के क्षेत्र में तो आपकी वाणी को अभी तक किसी ने ज़्यादा पकड़ा नहीं है। जो जो मेरा विषय है, हाँ, उस विषय में तो मैं अपने आप को मानता हूँ कि ठीक है, मैं पारंगत होने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। लेकिन वहाँ की जो शब्दावली है, वहाँ की जो भाषा है, शायद मुझे लगता है मैं उस योग्य नहीं। ये स्वभाव भी अलग होता है महाराज जी, वहाँ जी, के लोग कहते हैं कि राजनीति भारत में सबसे गंदी गंदी चीज़ होती है, क्योंकि वही पार्टी का नेता उस पार्टी में होता है तो उसके लिए अच्छा होता है, जैसे ही वो दूसरी पार्टी में जाता है, तो वो उतनी पोल खोलने लगता है कि शायद जो विभीषण किसी का नाम नहीं रखा गया भारत में, वो एक काम करता है। देखिए ब्राह्मण का गुण अलग है, क्षत्रिय का गुण अलग है, वैश्य का गुण अलग है, शूद्र का गुण अलग है। उसी प्रकार से जब हम राजनीति में जाते हैं, तो एक राजा का जो धर्म है, राजा के जो गुण हैं, वो उसके अंदर वो गुण नहीं होंगे तो वह राज्य नहीं कर पाएगा। राज्य का सीमाओं का विस्तार करना है तो उसको कूटनीति भी चाहिए, उसके भीतर साम नीति भी चाहिए, भय नीति भी चाहिए, भेद नीति भी चाहिए। तो हर प्रकार की नीति वही तो राजनीति है। तो इसलिए उसके अंतर्गत जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके अंदर वो गुण होने ही चाहिए, तब वो कुशल राजनेता होता है। अच्छी बात है आपकी। महाराज जी, एक सबसे बड़ा सवाल चलता रहा भारत में जब राम मंदिर बना अयोध्या में। जी, कहा यह गया कि राम जब मंदिर बन गया तो बीजेपी पार्टी अपनी अपनी सीट उतारी। जी, हालांकि वो बीजेपी पार्टी से हार गए, सपा जी, पार्टी की जीत हुई। इसके बाद ये कहा गया कि जो राम
जो मैं आपको पर्सनली बता दूं जी, कि मैं 12 जनवरी को अयोध्या में था। जी। चैनल के काम से ही पूरा शूट था, उसमें देवकीनंदन से लेकर के बड़े-बड़े संत, आप ही नहीं आए थे शायद, और बहुत लोग आए थे। नहीं, मैंने कथा की शुरुआत मैंने ही की वहाँ पर। अब आपने की थी, लेकिन उस कार्यक्रम में देवकीनंदन जी थे और भी संत रहे वहाँ पर। जी, तो मेरी जो संतों से बात हुई, उन्होंने ये कहा, मैं बाहर के संतों की बात नहीं कर रहा, जी, मतलब जैसे कोई देव मान लो अयोध्या से है या हरिद्वार से हैं, अलग-अलग से जो जी, अयोध्या के संत हैं, जब उनसे बात हुई पर्सनली तो उन्होंने ये बोला, हमने कहा कि ये राम मंदिर बन गया, कैसा लगा आपको? क्या उम्मीदें थी, क्या पूरा हुआ? हालाँकि कैमरे के सामने जल्दी नहीं बोलना चाहता व्यक्ति। जी, तो उनका जो एक आंसर था वो ये था कि भाई साहब, अभी तो ये बन गया है। अभी हम इसलिए सरकार में हाँ मिला रहे हैं क्योंकि राम मंदिर पिछली सरकारों में नहीं बन पाया था, इस सरकार में बन गया। जी, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो अधूरे हैं, उसको लेकर मीटिंग चल रही है। तो हमने कहा कि मीटिंग चल रही है तो क्या आप हरा देंगे क्या सरकार को चुनाव में? तो कहते हैं वो वक्त बताएगा। तो ये तय नहीं था कि वो सीट हार जाएगी, लेकिन जब चुनाव हुआ, चुनाव में वो सीट हार गए। तो क्या ये देखा जाए कि वहां के साधु संत या अयोध्या की समाज नाराज है सरकार से? देखिए, किसी भी सरकार से सभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और ना ही सभी नाराज हो सकते हैं। कोई एक विशेष वर्ग की नाराजगी से सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सरकार का जो एजेंडा है, सरकार की जो भूमिका है, वो बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है। पिछले कई वर्षों में यदि हमने देखा है, तो किसी प्रकार के कोई भ्रष्टाचार नहीं सुनाई दे रहा है और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, वो सराहनीय है। किसी 1-2 सीट पर यदि कई बार व्यक्ति हार जाता है, जीत जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। राजा को कोई एक क्षेत्र नहीं देखना चाहिए, राजा को पूरा देश देखना चाहिए। तो देश के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ और ज़्यादा आवश्यकता थी, वहाँ सीटें निकल कर के आईं और सरकार बनी। हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। किस जगह के सपोर्ट से बनी, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। हाँ, वैसे भी आपका पॉलिटिकल क्षेत्र नहीं जी, है, आपका क्षेत्र है राम कथा। जी, अभी हम आखिरी में आपसे एक हम रैपिड फायर करेंगे, उसमें 13 क्वेश्चन होंगे, आप उसमें 4 सेकंड में अपने जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। हमने जो जानकारी आपकी बटोरी वो तकरीबन 1970 में आपका जन्म हुआ। नहीं, 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 नहीं। जानकारी अधूरी हो सकती है या हाँ, इसके हाँ, आसपास। 1980। 80। जी, हाँ, तो इस जानकारी में, अधूरी जानकारी में शब्द लगा दिया। हर व्यक्ति का जीवन शुरुआत होता है जन्म से, जी। उसके दोस्त यार बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, विवाह होता है, आगे का जीवन चलता है। शुरुआती दौर में आपका जीवन कैसे बीता, कौन मित्र रहे और आज उनका पायदान कहाँ और आपका पायदान कहाँ है? देखिए, बाल्यकालिक अवस्था में हमारे जीवन की कई सारी धाराएँ रहीं। जन्म जहाँ पर हुआ, वो एक अलग क्षेत्र रहा। फिर जब संतों के साथ निकला, तो यहाँ कानपुर भी आना हुआ उनके साथ। यहीं किदवई नगर में एक पार्क है, वहाँ पर संतों ने यज्ञ किया, तो उसी यज्ञ में मेरा उपनयन संस्कार हुआ। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए कानपुर से भी एक याद जुड़ी हुई है कानपुर हमारी। का पुराना इतिहास रहा है। वो चाहे बिठूर से ले लें आप, हाँ, अन्य जगह तो से ले लें। बाल्यकालिक अवस्था से यहाँ से भी यादें जुड़ी रही। फिर अयोध्या गया, तो वहाँ पर पढ़ाई की यात्रा शुरू हुई। तो अलग-अलग स्थानों पर, लेकिन हमारी एक जो हमारा एक जो स्वभाव था, बहुत ज़्यादा किसी से मैं आसक्त नहीं रहा, किसी से अटैच नहीं रहा। तो संतों का जो एक स्वभाव होता है, संतों का जो गुण होता है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। शुरुआत से ही सख्त स्वभाव में, शुरुआत से ही। मतलब जैसे याददाश्त संभाली आपने। हाँ, जैसे मैंने याददाश्त संभाला, गाँव में जैसे जो हमारे सहपाठी थे, हुँ, उनसे ज़रूर हमारी थोड़ी बहुत मित्रता रही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जो प्रगाढ़ मित्रता होती है, उस तरह की मित्रता हमारी किसी से भी नहीं रही। आज तक कभी बात हुई उसके बाद, उस समय के बाद आज तक? नहीं, बात तो होती है, जब कभी अच्छा, गाँव जाते हैं तो मिलते हैं, उन बच्चों को बुलाते भी हैं कि हाँ भाई कैसे हो, क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की है, क्योंकि मेरी तो पढ़ाई छूट गई थी, तो सबसे मिलते हैं। सही बात है। संघर्ष की कहानी की हम बात करें तो कई संघर्ष आपके जीवन में रहे। जी, हमने जो फिर से मैं कहूँगा दोबारा जानकारी जो बटोरी, उसमें ये निकल कर के आया कि शुरुआती दिनों में जब आपकी कथा रही, आपने कथा कहीं की, जी, तो संघर्ष यहाँ तक था, अब ये था या नहीं था वो तो आप बताएँगे, जो लोगों के द्वारा सुना, कि शुरुआती दौर में जो पोस्टर लगते हैं कथा के प्रचार-प्रसार के लिए, आपने वहाँ तक काम किया और उसके बाद आप राम कथा करते रहे, कृष्ण कथा करते रहे और यहाँ तक पहुँचे। जी। इस बात में कितनी क्या बात है?
देखिए, हमने जब कथा की शुरुआत की तो हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर साकेत वासी स्वामी राम कुमार दास जी महाराज, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, यहाँ तक कि हमारी उँगली पकड़ कर के यहाँ तक उन्होंने बिठाया। हाँ, कुछ जगह ऐसे जैसे कुंभ मेले इत्यादि में जब कथाएँ हुईं, तो अब संतों के पास इतने कार्यकर्ता तो होते नहीं थे। तो कई बार मैं भी पोस्टर लगाने के लिए साथ में उनके गया कि भाई कहाँ-कहाँ कैसे लगाना है, क्या प्रचार करना है। तो वो मार्गदर्शन के लिए मैं गया और संघर्ष तो देखिए किसी भी क्षेत्र में किसी को भी करना पड़ता है। सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर को दुनिया देखती है, लेकिन सचिन तेंदुलकर बनने के पीछे 18 घंटे की जो मेहनत, 20 घंटे तपस्या की मेहनत। और जो उनका जो त्याग है, वो किसी को दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे ही चिन्मयानंद बापू तक आने के लिए निश्चित है कि मैंने भी संघर्ष बहुत किया और संतों की मैंने सेवा बहुत की, बर्तन भी धोए, संतों के चरण भी दबाए, रोटियां भी बनाई, भोजन भी बनाया और पूजा भी किया। बहुत सारे जो भी सेवा के आयाम होते हैं, बचपन से लेकर के, और करना ही चाहिए वो। तब जाकर के उस सेवा का हमको फल प्राप्त हुआ। सही बात है। महाराज जी, आपको हम बता दें कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, जी, तकरीबन 10 साल हो गए, तो मेरी हर व्यक्ति से बात होती है। जैसे बड़े-बड़े साधु संत हुए, आईएएस, पीसीएस और एक रिक्शे वाले से भी बात होती है, जी, अमूमन। हो सकता है आपसे कम होती हो क्योंकि आपके पास व्यस्तता ज़्यादा है। अच्छा, हमारा क्या काम है कि हमें सब व्यक्ति से बात करनी पड़ती है, चाहे वो जी, सब्जी जी, वाला हो, चाहे वो बड़ा व्यक्ति है। सबके अपने-अपने सवाल होते हैं, हर जी, व्यक्ति के अपने सवाल होते हैं। तो एक सवाल निकल कर के ये आया कि जो साधु संत हैं जिन्होंने शादी नहीं की, उनका तो चलो कोई बात नहीं। जिन्होंने की, उसमें आप भी आते हैं, जी। तो उनका परिवार उस, हालाँकि सामंजस्य से शादी होती है, असामंजस्य तो होगी नहीं। तो क्या वर्तमान में वो जब कथा सुनते हैं, आपका परिवार देखता है, तो आपको क्या कहता है और क्या प्रेरणा देता है? क्या होता है कि देखिए, जब किसी भी गृहस्थी को थोड़ा समय बीत जाता है, तब वह गृहस्थी अपने आप में सँभल पाती है। तो अभी वर्तमान में यदि मैं बात करूँ, तो परिवार के सभी सदस्य बड़े परिपक्व हो गए हैं और सब अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारा ये सौभाग्य था कि हम आपके साथ जुड़े और लगातार अनुष्ठान, पूजा, साधना ये सब हम करते रहते हैं। जब जीवन की सत्यता का बोध होता है, तब स्वभावतः व्यक्ति का मन अपने आप आध्यात्म की ओर जाता है और जब आध्यात्म की ओर जाता है, तब उसको यही लगता है कि यही सत्य है और यही मार्ग अनुसरण करने वाला है। तो सभी सदस्यों को अब अहोभाव से वो लोग अपने आप को आनंदित समझते हैं। एक बार हम पॉलिटिकल क्षेत्र में बैठे थे। जी, भारत में एक नेता हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, चिन्मयानंद उनको भी बोलते सरस्वती हैं, जी, जी। सरस्वती जी लगता है। तो जब ये नाम आता है तो कई सारी बातें निकल कर सामने आई कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको कभी ऐसा लगा कि चिन्मयानंद सरस्वती को लेकर के और चिन्मयानंद बापू को लेकर के समाज में कुछ ऐसा रहा हो? हाँ, कई बार कन्फ्यूजन तो हो जाता है। हमारे भक्त कई बार वो भी हरिद्वार के हैं, मैं भी हरिद्वार का हूँ, तो कई बार हमारे भक्त उनके यहाँ पहुँच जाते हैं और उनके भक्त कई बार हमारे यहाँ आ जाते हैं धोखे से और एक-दूसरे को कह दिया जाता है कि भई नहीं-नहीं वो मैं नहीं हूँ, वो नहीं है। सही बात है, सही बात है। नाम का तो बड़ा प्रभाव पड़ता हाँ, है। पड़ता ही है। महाराज जी, आप जो वर्तमान के समय है, आज का समय चल रहा है, हाँ जी। टीवी पीछे होता जा रहा है। सोशल मीडिया इतना हावी हो गया है कि लोग अपने परिवार में भी समय नहीं दे रहे हैं। मैक्सिमम समय मोबाइल पर ही दे रहे हैं, हाँ सोशल जी। मीडिया पे। आप कितना व्यस्त रहते हैं? देखिए, मेरी अपनी एक दिनचर्या है। सुबह से उठ कर के संगीत, साधना, पूजा-पाठ, मैं उसमें मस्त रहता हूँ। समय मिलता है तो फिर मोबाइल पे भी कुछ अच्छी चीज़ें सुन लेता हूँ। मुझे 2-3 चीज़ों का बड़ा शौक है, संतों की कथाएँ सुनना, क्लासिकल संगीत सुनना, आएँगे इस चीज़ पे हम। तो ये सब चीज़ों का मुझे शौक है, तो मैं उतनी ही समय के लिए उस पर जाता हूँ और बाकी स्वाध्याय में अपना। बचपन में क्या बनना चाहते थे? बचपन में हमारा ऐसा कोई सपना नहीं था। जैसे गंगा की धारा चित्रलेखा। जहाँ उसको मार्ग मिलता चला जाता है, उधर वो चली जाती है, हुँ। तो ऐसे ही हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था। जैसी परिस्थिति आई वैसे आगे बढ़ता गया। महाराज जी, एक बयान चल रहा है इस समय भारत में। अनिरुद्धाचार्य जी को आप जानते हैं, सभी जानते जी, होंगे लगभग। उन्होंने कह दिया कि जो है शिव को कृष्ण का साला बता दिया। शिव को कृष्ण का साला बता दिया। अच्छा, बड़ा बयानबाजी हुई, लोगों ने विरोध जताया। फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने माफ़ी भी माँग ली करोड़ों बार। जी, उन्होंने बोला, वीडियो जारी किया कि मैं करोड़ों बार माफ़ी माँगता हूँ
लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ दिया, शब्द ये जोड़ दिया कि मैं माफी मांगता हूं उन लोगों से जिनको ये बात गलत लगी है। जी। मैंने अपनी बात कही है लेकिन उनसे माफी मांगता हूं जिनको ये बात गलत लगी है। तो एक तरफ वो ये भी महसूस करे कि मैंने बात तो सही कही लेकिन कुछ लोगों को बुरी लग गई है। तो इसमें आप क्या कहेंगे उनके बारे में, और इस शब्द के बारे में क्या कहेंगे कि ये बात क्या है? जहां तक मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, मुझे ऐसे कहीं भी कोई प्रसंग नहीं दिखाई दिया, ऐसा कोई भी संबंध नहीं दिखाई दिया जहां पर भगवान कृष्ण के वो साले हों या ऐसा कोई संबंध हो। ऐसा कहीं कोई संबंध नहीं। जब भगवान का प्रागट्य हुआ भगवान कृष्ण का, तब भोलेनाथ बाल्यकालिक अवस्था में उनका दर्शन करने के लिए पधारे। गोकुल और ब्रजवासी सब इस बात के साक्षी हैं। अब उस छोटे से बालक के इतने बड़े भोलेनाथ साले कैसे हो सकते हैं? दूसरी बात, मैं सभी वक्ताओं को, जो हमारे छोटे भाई हैं, उन सभी वक्ताओं को मैं बहुत विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कोई भी वक्तव्य ना दें जो समाज में वही मनस्यता का कारण बने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जे गावहि यह चरित संवारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। व्यासपीठ का अधिकारी कौन होता है? जो भगवान के चरित्र को संभाल कर गाए। माना कि शास्त्रों में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो व्यासपीठ पर बोलने योग्य नहीं है, क्योंकि उन ऋषियों ने बोला जिनको स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं है, जो सारे संसार को ब्रह्ममय देखते थे। उनके सामने जैसी लीलाएं दिखाई दी वैसा उन्होंने वर्णन कर दिया। लेकिन हमें तो स्त्री पुरुष का ज्ञान है, हमें तो संसार का ज्ञान है, तो हमें उन कथाओं को बहुत संभाल कर बोलना है, बहुत मर्यादा में बोलना है और बहुत गंभीरता से बोलना है। इसलिए व्यासपीठ का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता है। तो ऐसा कोई भी प्रसंग कहीं भी मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान शंकर के साथ राम जी का रिश्ता क्या है? वह सखा भी हैं, स्वामी भी हैं, सेवक भी हैं, लेकिन साला शब्द कहीं नहीं आया है। ये तो बात आपने इस पॉइंट की बता दी। जी। अयोध्याचार्य जी को क्या बोलेंगे आपकी? बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए नहीं, था, मैं सोच उनको के भी बोला? बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि ऐसे कोई भी शब्द ना बोलें जो समाज में इस तरह से वही मनस्यता फैलाए और समाज में इस तरह की बातें, और जिसके बाद मुझे माफी मांगनी पड़े, ऐसे शब्द बोलने का क्या अर्थ है? हालांकि कई ऐसे उनके बयान रहे हैं जो विवादों में घिर जाते हैं फिर माफी मांग वो लेते कई हैं। बार क्या होता है कि वो मजाक मजाक में बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं, भावनात्मक जुड़ जाते हैं, बड़े या जैसे हंसमुख स्वभाव के हैं, और कई बार वो हंसी हंसी में बहुत सारी चीजें बोल जाते हैं। एक आपका बयान या और भी साधु संतों का बयान जारी रहता है। इसमें दो बातें जारी रहती हैं। कुछ संत ये कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण से या जिससे भी आप प्रेम करते हैं तो उनको आप 24 घंटे लेकर घूम सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं, जी। मतलब दिखना चाहिए कि हम प्रेम करते हैं। आपका एक मैंने वीडियो देखा, उसमें आपने ये बताया कि आप प्रेम करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि आप रोड पे चल रहे हैं तो लड्डू गोपाल भी रोड पे लेके चलें, आप घर में रखे पूजा की, उनका एक स्थान है। तो आपके ही क्षेत्र में, आपके ही, मैं जब सर्च कर रहा था आपके बारे में, जी। तो उसमें एक यूजर ने लिखा है कि अगर हम इतना प्रेम दिखा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? तो क्या हम मूर्ति पूजा भी बंद कर दें क्या? देखिए, इसमें जो मैं निवेदन करना चाहूँगा, समाज में इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग मानसिकता है, और सभी उस ऊंचाई को समझ नहीं सकते जिस ऊंचाई पर मैंने बोला है। यदि आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो हमारे ऋषियों ने एक स्थान बनाया, उनका मंदिर बनाया। भगवान की पूजा मंदिर में करो, आप पवित्र होकर के जाओ, क्योंकि परमात्मा इतने अद्भुत हैं और इतनी ऊंचाई पर हैं कि जहां हमारी पहुंच बिल्कुल संभव नहीं है। उनके स्वरूप को एक स्थान दिया गया, मंदिर दिया गया, आप वहां पूजन करो। अच्छा, दूसरी बात, हमारे संतों में जब हम कभी ऐसे हाथ को होठों पर फिराते हैं, उसको भी अशुद्ध मान लिया जाता है, क्योंकि होठ हमेशा जूठे होते हैं। सही बात है। तो आप न जाने कितनी जगह खुजला रहे हैं, होठों को छू रहे हैं, कहाँ कहाँ छू रहे हैं। उन हाथों से आप ठाकुर जी को स्पर्श करें, जहां तहां यत्र तत्र लेकर के जाएं, तो वो अमर्यादा है। दिखावे में चल रहा है, मतलब दिखावा भी बढ़ तो गया। ये दिखावा नहीं, भक्ति ढोंग नहीं है, पाखंड नहीं है। भक्ति हृदय का विषय है। परमात्मा से प्यार करना है तो प्यार हृदय में होता है,
प्रकट नहीं होता है। प्रेम को यदि हम प्रकट करने का प्रयास करते हैं तो वह प्रकट भी हमारे भीतर ही होगा, न कि बाहर होगा। इसलिए मैं उन सज्जन को बहुत विनम्रता से फिर से कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा और शास्त्रों का अध्ययन करो, सत्संग अटेंड करो। जब गूढ़ बातों को आपको पता चलेगा तब आपको पता चलेगा कि परमात्मा कितने पवित्र हैं और हमारा मनुष्य का शरीर कितना अपवित्र है। तो मैं तो कहता हूं कि हमें तो मूर्ति का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। फिर उनको लेकर घूमना ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। सही बात है। जी। महात्मा बापू जी, अंबानी परिवार में शादी हुई, निमंत्रण आया आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। सूचना नहीं आई थी, लेकिन बताया ये गया कि पैसे के दम पर अंबानी परिवार ने भारत के बड़े-बड़े लोगों को बुला लिया, जी। भारत के बाहर के लोगों को, बड़े-बड़े लोगों को बुला लिया। जी। आप इसमें क्या कहेंगे कि कितनी शक्ति है पैसे में, कि सब कुछ करा लेती है, किसी को भी नतमस्तक करा देती है नहीं, अपने धर्म पैसे में तो शक्ति है ही है, लक्ष्मी तो सामर्थ्यवान है ही है, लेकिन इसमें किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी पॉजिटिविटी को देखना चाहिए कि यदि वो इतने पैसे वाले हैं तो उन्होंने ऐसा किया, हम भी उतने पैसे वाले बने, हम और भी बड़े बड़े लोगों को बुलाएं। इसमें ईर्ष्या, कटाक्ष ये सब नहीं करना चाहिए। वो उनके पूर्वजों की तपस्या है, उनकी खुद की मेहनत है, उन्होंने ऐसा पैसा कमाया तो अपने ढंग से खर्च कर अरे रहे हैं। महाराज जी, लोग आरोप लगाने लगे, आरोप ये लगाने लगे कि शादी उनके घर में, पैसा वो खर्चा कर रहे हैं। इधर जो उनका जियो का रिचार्ज चल रहा था पब्लिक में, वो बोल रहे हैं कि बढ़ा दिया उन्होंने, जैसे शादी हुई। और एक कलेक्शन कलेक्ट हुआ, उस पैसे के माध्यम से पूरी शादी निपट गई। मतलब अपनी शादी का बोझ जो उनके यूजर थे, एक बड़ा नेटवर्क है जियो का, उस पर डाल दिया। एयरटेल ने भी बढ़ा दिया, आइडिया ने भी बढ़ा दिया। उनके घर में कौन सी शादी थी? उसके बाद में बढ़ाया। नहीं नहीं, सब साथ में ही बढ़ाए, एक साथ बढ़ाए। मुझे इसलिए पता चला कि क्योंकि मैं बाहर था उस वक्त, जैसे ही मैं भारत आया और मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, रिचार्ज किया तो एकदम से देखा कि जो 500 रुपए का था वो 700 रुपए का हो गया। तो मैं तो एयरटेल का अपना रिचार्ज किया। तो ऐसा नहीं है एयरटेल के घर में कौन सी शादी थी, ये उनकी अपनी नियमावली है, उनकी अपनी पॉलिसी है। उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, जी सुने होंगे आप। जी जी बहुत बयान देते हैं। एक उन्होंने चौपाई को लेकर बयान दिया, जी। फिर रामायण कथाएं भी जला दी। क्या कहेंगे इसके बारे में, चौपाई सही है या केशव प्रसाद, ये स्वामी प्रसाद मौर्य सही है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का तो मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता हूँ। उसके जैसा आध्यात्मिक अपराधी तो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आप राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति में इतने भी न गिर जाएं कि आप धर्म के द्रोही हो जाएं, आध्यात्म के आप अपराधी हो जाएं। यहाँ केवल इसी लोक को नहीं देखना चाहिए, हमको परलोक भी देखना चाहिए। ऐसा कार्य किसी को भी करना चाहिए कि इस लोक में हमारी कीर्ति हो और परलोक में हमारी मुक्ति हो। ऐसे बेतुका और अधार्मिक बयान देना, मैं समझता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य के पूरे खानदान को नरक में डुबाएगा। और वर्तमान परिस्थिति में भी उनको इतना पाप लगा है, सही इतना कह रहे दोष हैं आप। लगा है कि उसकी बेटी का भी टिकट गया, उसकी भी राजनीतिक करियर चौपट हो गई, राजनीतिक भी, पर्सनल भी। पर्सनल भी। और लोगों ने इतनी गालियां, इतनी बद्दुआएं उसको दी है। एक बहुत बड़ा तबका हमारे भारत देश का भगवान राम को प्यार करता है, रामचरितमानस को अपने हृदय में बसाता है। उस रामचरितमानस को आप गालियां दोगे, उनकी चौपाइयों को आप गलत बोलोगे, तो ऐसे व्यक्ति का तो नरक में भी स्थान नहीं प्राप्त हो सकता है, समाज में तो बहुत दूर की बात है। महाराज जी, आसाराम जी जेल में हैं। जी। क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसा क्या जीवन? देखिए, ऐसा है, मैं किसी भी संत के प्रति कभी भी गलत नहीं बोलता हूं। आसाराम बापू ने जो समाज के लिए किया वो आदरणीय है और वंदनीय है। किस कारण से उनको जेल में रखा गया, वो अपराध अभी सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बहुत बाद का विषय है। लेकिन हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए हर किसी के लिए कि उन्होंने समाज को क्या दिया। जब व्यासपीठ पर बैठ करके उन्होंने वक्तव्य दिया तो उनके वक्तव्य से लाखों लोग भक्ति के मार्ग पर चले। तो मैं तो उस व्यासपीठ के उस वक्तव्य को वंदन करता हूं और उनको ही मैं प्रणाम करता हूं।
एक आम आदमी का जो आपका जो इस समय स्टैंड है, जी। जो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, वो स्टैंड काफ़ी हाई हो गया है। मतलब कथावाचक तो बहुत हैं, कम पैसों में भी कथाएँ हो जाती हैं, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है काफ़ी है। एक आम आदमी के दिल में सवाल रहता है कि कैसे कथा करवाएँ और महाराज जी कितनी फीस लेते हैं? मैंने अभी कभी ऐसा अपना फीस तो हमने निर्धारित किया ही नहीं। हमको कथा का जो खर्च होता है, वही प्राप्त हो जाए, तो मैं समझता हूँ हमारी कथा धन्य हो गई, धन्य हो सफल हो गए इस गई। टाइम के। क्योंकि कथाओं में अब जैसे-जैसे महँगाई बढ़ी, तो टेंट की भी महँगाई बढ़ी, साउंड की भी बढ़ी, प्रचार-प्रसार की बढ़ी, सामग्री की बढ़ी, प्रसाद की बढ़ी, हर चीज़ की महँगाई बढ़ी। जो हमारे साथ म्यूजिशियंस होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनकी भी दक्षिणा बढ़ी। तो कथाएँ इसलिए महँगी होती चली गई। हमें तो आज कोई सब खर्चा करने के बाद कोई कुछ नहीं भी देता है, तब भी हम प्रसन्न होते हैं। कोई कुछ बहुत दे देता है, तब भी हम प्रसन्न रहते हैं। तो हमारी ऐसा कोई भक्त ये नहीं कह सकता कि हमारी ये डिमांड है, व्यक्तिगत तौर पर कि मैं कथा के बदले इतना पैसा लेता हूँ। ऐसा कोई कह नहीं सकता है। नहीं, तब भी महाराज जी कैसे कितना खर्चा आ जाता है लगभग एक कथाओं का आम जो खर्च है, भाषा में? देखिए पंडाल का और साउंड का, प्रचार-प्रसार का, भोजन का, रुकने का, इन सब का जो खर्च है, अलग-अलग शहरों में अलग-अलग खर्च होते हैं। ठीक है। कहीं पंडाल वाले 10 लाख भी लेते हैं, कहीं 25 लाख भी माँगते हैं, कहीं 5 लाख भी लेते हैं। तो उन शहरों के अनुसार से खर्च इतना हो जाता है। सही है बात आपकी। एक पिक्चर आई थी झांसी की रानी की अभी कुछ सालों पहले। हाँ जी, उसमें एक सॉन्ग था जिसमें कहा गया कि मैं रहूं ना रहूं, देश रहना चाहिए। जी। काफी हिट हुआ सॉन्ग। लेकिन आज की धारणा में ये चलने लगा है कि देश रहे या ना रहे, मैं रहना चाहिए। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो विचारधारा बिल्कुल ही सर्वथा गलत है और अनुचित है, कहीं से भी ये सत्य नहीं है। देश तो रहेगा, तुम रहो चाहे ना रहो हम्म, और यही होगा। व्यक्ति की अपनी एक आयु है, हम रहें ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। मनुष्य कुछ समय के बाद एक दास्तां हो जाता है। राष्ट्र और ये पूरी प्रकृति वैसे ही चलती जाती है। तो यदि ये कोई ऐसा सोचता है कि उसकी सोच ही गलत है, उसकी विचारधारा ही गलत है और इसलिए इस विचारधारा को लेकर कोई कार्य करेगा तो वह कार्य भी उसका गलत ही होगा। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि, परमात्मा सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। महाराज जी हम बहुत कम समय में आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप जी, बहुत कम समय में आप उसका आंसर देंगे। आप तैयार हैं इसके लिए? प्रयास करते हैं। और बहुत कम शब्दों में, मतलब कि आप सीधा निशाने पे शब्द होना चाहिए। जी, देखता ठीक हूँ, है ना? प्रयास करता हूँ। कुछ ही सवाल है, 10 से 12 आपके पास जो आएंगे और आप उसका जवाब देंगे। हालांकि इतने बड़े नहीं है कि जो आप नहीं दे पाए। बस पॉइंट की बात यह है कि आप एक शब्द में ही हो सके देखता हूँ, कोशिश करता तो आप हूँ। देंगे आप। पहला सवाल ये है कि आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी रही? तुरंत देना है। जी। तुरंत देना है। मैंने बहुत बचपन में जागृति फ़िल्म देखी थी, जो राष्ट्रभक्ति से सर्वोपरि थी, वो मेरी पसंदीदा फ़िल्म थी। फेवरेट भगवान कौन से हैं कृष्ण जी को छोड़ करके? भगवान राम। तीसरा सवाल है कि फेवरेट फल कौन सा है आपका? पपीता। फेवरेट दोस्त कौन सा है आपका भगवान को छोड़ करके? हमारे मित्र के रूप में तो मैं कन्हैया को ही देखता हूँ। मैंने अभी बोला आपसे कि भगवान को छोड़ करके। एक एक पर्सनल होता है, एक मतलब कहीं भी आप रहेंगे जीवन काल में आपको पता ही है फिलहाल कोई ना कोई तो व्यक्ति ऐसा होता है कि भगवान को तो बोलता है, हर व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है, शायद वो बीवी हो सकती है, माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, भाई हो सकता है, मित्र हो सकता है, कोई तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने जी, दिल की बात कह देता है उससे। तो मेरी यदि मित्रता की बात की जाए तो मेरी धर्मपत्नी ही मेरी सबसे करीबी मित्र के रूप में है। इसके आगे एक सवाल है कि फेवरेट भजन कौन सा है आपका और उसको आप सुनाएंगे भी अगर आप बता रहे हैं। अब ये फ़ेवरेट भजन, बहुत सारे भजन हैं। कोई भी आपका होगा, आपको एकदम मन में रहता ही होगा, कब सो के उठे जब जब भी कहीं हुए तो अपने आप से निकलता होगा। भजन के रूप में तो रामचरितमानस का एक छंद है, जिसको मैं अक्सर हमेशा हर पल गुनगुनाता हूँ। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगऊँ, जेहि जो निजन्मऊँ
करम बस तह राम पद अनुरागम। ये मेरा सबसे प्रिय कविता है। इसके आगे का सवाल है कि सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी है भारत को छोड़कर? भारत को छोड़ करके ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, आप जाते रहते हैं ना अदर जी। कंट्रियों में, तो कोई कंट्री ऐसी लगती हो कि हमको थोड़ा ठीक हाँ, लगा, बाहर थोड़ा ध्यान यदि में भारत के बाहर हाँ। यदि हम जाते हैं तो हमारा जो पसंदीदा जो स्थान है उसको मैं इंग्लैंड को मानता हूँ, क्योंकि वहाँ हमारे अपने भारतीय बहुत गए हैं मुझे, और मुझे बहुत आनंद होता है उन लोगों के बीच में रहने में। फेवरेट मौसम कौन सा? बारिश का। बारिश हो भी रही है अब तो। फेवरेट शहर कौन सा भारत के अंदर? हमारा हरिद्वार। अच्छा सवाल है, फेवरेट संत कौन सा आपकी नजर में, आपके गुरु को छोड़ के? गोस्वामी तुलसीदास जी, पूर्व के संतों में। पूर्व के संतों में। वर्तमान के संतों में? वर्तमान के संतों में यदि मैं सबसे ज्यादा जिनको मैं आदर देता हूँ, बहुत सारे हैं ऐसे तो। फिर भी एक को बहुत आप रखते होंगे कि अगर टीवी चैनल खोलते होंगे या मोबाइल खोलते हैं, कुछ भी देखते होंगे तो उनमें रुक जाते होंगे आप, बाकी तो आप बढ़ा देते होंगे, ऐसे बढ़ाते रहते हैं कि चलो बाद में देखेंगे। रमेश भाई ओझा। फेवरेट तीर्थ स्थान कौन सा भारत में? चित्रकूट भाई मेरा संतान के लिए। पसंदीदा स्थान है वो। फेवरेट खेल कौन सा? कबड्डी कबड्डी। अच्छी लगती है मुझे। महाराज जी, ये सवालों की लिस्ट थी, आपने बहुत अच्छे सवाल दिए, आंसर दिए मेरे द्वारा जो सवाल किए गए। आपने कई कथावाचकों के बारे में सुना होगा, लेकिन इस इंटरव्यू का मतलब ये था कि लोग आपके माध्यम से कथा तो सुनते हैं जी। कथा बहुत सुनते हैं और भी लोगों के द्वारा सुनते हैं, लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो फेवरेट जो हाईलाइट साधु संत महात्मा है उनके बारे में जानना चाहते हैं कि उनका निजी जीवन में क्या उनको अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। राजी सही कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इस इंटरव्यू का जो मकसद था वो ये था। महाराज जी, आप देश की जनता को क्या कहेंगे भारत 24 के माध्यम से, नए मुद्दे के माध्यम से? आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मैं जय सियाराम मेरी ओर से करता हूँ, और सबको यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने हमारी बहुत सारी बातें आपने सुनी, मेरे मन के विचार और भाव आप सभी समझ गए होंगे। मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा, यतो धर्मस्तथो जयः। जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर सत्य है, वहीं पर जय है, और वहीं पर शांति, और वहीं पर आनंद है। इसलिए समय निकालकर सत्संग, स्वाध्याय इनको नित्य करते रहें और सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि इससे जो प्राप्त होगा वह दीर्घकालिक होगा। नमस्ते। इस साक्षात्कार में आज थे हमारे साथ चिन्मयानंद बापू जी। आज आप यहीं पर विराम लेते हैं। नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट इंटरव्यू, नेक्स्ट साक्षात्कार आप देखेंगे किसी और साधु संत के साथ या किसी अलग सेलिब्रिटी के साथ। नमस्कार। जय श्री राम।